वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम इंसानियत के सबसे बड़े, लिटरली सबसे बड़े और अल्टीमेट ऑब्सेशन के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है मृत्यु को हराना। इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे कि कैसे हम प्राचीन दार्शनिक मान्यताओं से निकलकर आज के उस दौर में आ गए हैं जहां अरबपति लोग अपनी बॉडी को बायोहैक कर रहे हैं। तो चलिए मृत्यु को जीतने के इन वैज्ञानिक प्रयासों की गहराई में चलते हैं। अब बेसिक से शुरू करते हैं। भगवद गीता की इस बेहद अहम दार्शनिक मान्यता को देखिए। हम सबने सुना है ना कि आत्मा अमर और अविनाशी है, लेकिन शरीर नश्वर है। मतलब फिजिकल बॉडी का अंत तो एक दिन होना ही है। सदियों से हर युग में इसे एक अटल सच माना गया है। लेकिन क्या आज का इंसान इस सच को मान रहा है? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो यह है कि उन प्राचीन शिक्षाओं के बावजूद हम इस नश्वर शरीर को भी आत्मा की तरह ही अमर बनाने पर अड़े हुए हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 2025 में ही इस रिसर्च पर करीब 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी रकम यह साबित करती है कि मौत को मात देना अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। वैसे मौत को टालने की ये चाहत कोई आज की बात नहीं है। अगर हम भारतीय पौराणिक कथाओं में देखें तो हमें 8 चिरंजीवी यानी ऐसे महापुरुषों का जिक्र मिलता है जो स्वाभाविक रूप से अमर माने जाते हैं। हनुमान, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, राजा बलि, वेदव्यास, विभीषण, परशुराम और मार्कंडेय। मतलब अमरता का ये आइडिया हमारे कल्चर में, हमारे इतिहास में बहुत गहरे तक बसा हुआ है। खैर, पौराणिक कथाओं से बाहर आते हैं और आज की मॉडर्न रियलिटी देखते हैं। मिलिए ब्रायन जॉनसन से। ये 48 साल के एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आज के समय में एंटी एजिंग और बायोहैकिंग की दुनिया में इनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रायन ने लिटरली अपने शरीर को एक चलती फिरती लैब बना दिया है, और इसके लिए वो हर साल 17 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। जी हाँ, 17 करोड़। उनका इकलौता मिशन है अपने बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस को, यानी बूढ़े होने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देना। अब जरा ब्रायन जॉनसन के इस एंटी एजिंग रूटीन को देखिए। ये किसी को भी हैरान कर सकता है। वो रोजाना 40 अलग अलग सप्लीमेंट्स लेते हैं। 30 डॉक्टर्स की एक टीम 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग करती है, और उनके डॉक्टर्स का दावा है कि उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल उम्र को रिवर्स कर दिया है। मतलब आज उनके फेफड़े और दिल किसी 18 साल के टीनेजर जैसे हो गए हैं। और उनका अल्टीमेट टारगेट क्या है? साल 2039 तक मौत को पूरी तरह से हरा देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रायन 2039 तक मौत को चकमा कैसे देंगे? इसके लिए हमें नेचर के बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को समझना होगा, क्योंकि कुदरत के पास पहले से ही अमरता का ब्लूप्रिंट मौजूद है। ये देखिए, विज्ञान असल में क्या कर रहा है। वो प्राकृतिक दुनिया से एंटी एजिंग सीक्रेट्स निकाल रहा है। जैसे फ्रेश वाटर हाइड्रा, एक ऐसा छोटा जीव जो कभी बूढ़ा ही नहीं होता, या फिर जेलीफिश जो खुद ब खुद अपनी उम्र को उल्टा कर सकती है। और तो और लॉबस्टर में एक ऐसा खास एंजाइम होता है जो उसकी डीएनए को एजिंग से बचाता है। तो अब साइंटिस्ट्स इसी बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को इंसानी शरीर में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। कुदरत के साथ इस तरह की हैकिंग करने के बहुत बड़े खतरे हैं। इन बायोलॉजिकल ट्रेड्स को इंसानों में डालने से अप्रत्याशित डीएनए म्यूटेशंस हो सकते हैं, खतरनाक साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियां ट्रिगर होने का बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब ब्रायन जॉनसन के 2039 वाले टारगेट में सिर्फ 14 साल बचे हैं। इन भारी मेडिकल रिस्क को इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए? यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक की एंट्री होती है। वैज्ञानिक अब एआई पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं ताकि वो तेजी से नई और सुरक्षित थेरेपीज खोज सकें। अब इस पूरी चर्चा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है। करण अर्जुन जैसी फिल्मों ने भले ही पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन के रोमांटिक आइडिया को बहुत पॉपुलर किया हो, लेकिन मॉडर्न साइंस इस पर नहीं चल रही। साइंस अब एक्सट्रीम फिजिकल प्रिजर्वेशन की तरफ जा रही है, यानी शरीर को मरने के बाद सुरक्षित रखना। अगर हम प्रिजर्वेशन की बात करें तो हम प्राचीन मिस्र की ममीफिकेशन से बहुत आगे आ चुके हैं। वहां राजाओं की ममी बनाने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके शरीर को सुखाया जाता था, जो सिर्फ एलीट क्लास के लिए था। लेकिन आज मॉडर्न क्रायोनिक्स तकनीक है। इसमें मृत शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया जाता है। और मजे की बात यह है कि दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति जो 1,70,00,000 रुपए चुका सकता है, वो इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है।
तो ये क्रायोनिक्स असल में है क्या? सिंपल शब्दों में कहे तो किसी इंसान को कानूनी रूप से मृत घोषित किए जाने के तुरंत बाद उसके शरीर को एक बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के जरिए फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अंगों को खराब होने से बचाया जा सके, और उम्मीद ये होती है कि भविष्य में जब मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा तो इन लोगों को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, इसकी बकायदा एक हिस्ट्री है। 1967 में डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड वो पहले इंसान बने जिन्हें क्रायोफ्रीज किया गया। फिर 1972 में एरिज़ोना में इस पे काम तेज हुआ। 1976 में मिशिगन में एक पूरी क्रायोनिक्स लैब खुल गई, और 2023 तक आते आते पूरी दुनिया में 500 से ज़्यादा लोगों को सफलतापूर्वक क्रायो प्रिजर्व किया जा चुका है। और जो बात इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि बात सिर्फ उन 500 जमे हुए लोगों की नहीं है। इस वक्त दुनिया में 1500 से भी ज्यादा ऐसे जीवित लोग मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और पैसे भर दिए हैं ताकि मृत्यु के तुरंत बाद उन्हें फ्रीज कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों ने, चाहे वो रोज़ खाने वाले महंगे सप्लीमेंट्स हों या लिक्विड नाइट्रोजन के विशाल चेम्बर्स, एक बहुत बड़े ग्लोबल मार्केट को जन्म दे दिया है। अमरता और जवानी की चाहत अब लिटरली एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है। ग्लोबल क्रायोनिक्स मार्केट की इस ग्रोथ चार्ट को देखिए। अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड में तेजी से नई लैब्स खुल रही हैं। 2024 में जो मार्केट 10,700 करोड़ रुपए का है, उसके 2033 तक चौगुना होकर सीधे 44,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ग्रोथ लिटरली एक्सप्लोसिव है। और अगर सिर्फ भारत के एंटी एजिंग मार्केट की बात करें तो यहां भी पैसे की कोई कमी नहीं है। हम सब लंबे समय तक जवां दिखना चाहते हैं, राइट? इसी वजह से भारत का एंटी एजिंग मार्केट, जो 2024 में 21,250 करोड़ रुपए का है, वो 2033 तक 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यूथफुलनेस बनाए रखने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन इन हजारों करोड़ रुपयों के खर्च के बीच हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए। हमें भविष्य को लेकर अपनी इन असीम उम्मीदों और आज के मेडिकल साइंस की कठोर सच्चाइयों के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। क्योंकि इस पूरी तकनीक पर आज विज्ञान जगत में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। करंट साइंटिफिक रियलिटी यह है कि अभी तक किसी भी फ्रीज किए गए इंसान को दोबारा जिंदा करने का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है, और मेन स्ट्रीम साइंस इसे पूरी तरह नकारता है। लेकिन जो लोग इसके फेवर में हैं, उनका तर्क है कि भाई, एक ज़माने में इंसान के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को भी तो इम्पॉसिबल साइंस फिक्शन माना जाता था, और आज देखिए वो रोज़मर्रा की हकीकत है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। इतने विशाल इन्वेस्टमेंट्स और इन बायोलॉजिकल फैक्ट्स को देखने के बाद क्या लगता है, क्या इंसानियत सचमुच भविष्य में मृत्यु को हराने वाली है, या फिर ये सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदा गया एक ऐसा इल्यूजन है जिसकी मंजिल कहीं नहीं जाती? आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।